नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्पिरिचुअल साधक चैनल में। आज हम चर्चा कर रहे हैं छठे भाव का स्वामी जब कुंडली के 12 भावों में बैठे तो क्या फल देते हैं, यानी षष्ठेश का फल कुंडली के 12 भावों में। देखिए, छठा भाव क्या दर्शाता है। छठा भाव चुनौतियाँ बताता है, प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है, संघर्ष, बाधाओं को दर्शाता है, कर्ज, शत्रु, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, मुकदमों को दर्शाता है, बीमारियों को दर्शाता है, पालतू जानवर, आपके अधीनस्थ कर्मचारी, नौकर, आपकी जो नौकरी है, नियमित नौकरी, डेली जॉब, उसको दर्शाता है, अदालती मामलों को दर्शाता है, मातृ संबंधों को दर्शाता है, मतलब माता की तरफ के जो संबंध होते हैं उनको दर्शाता है, मामा मौसी से जो आपका रिलेशन है, मानसिक तनाव, चोट, दुर्घटना, इनका भी प्रतिनिधित्व छठा भाव करता है। कुंडली का छठा भाव व्यक्ति की सेवा और रोजगार क्षमता का भी प्रतिनिधित्व करता है। छठे भाव के प्रभाव में आने वाले जो जातक रहते हैं वो डॉक्टर, उपचारक, चैरिटी में वर्क करने वाले, वकील, पुलिस और सैन्य सेवा में लगे लोग, इनसे जाना जाता है। यह भाव शरीर के अंग जैसे आंत, पेट, गुर्दा, लीवर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पाचन तंत्र, इनको भी दर्शाता है। यह सहकर्मियों को, अधीनस्थों को, मजदूरों को और माता की तरफ के जो रिश्तेदार हैं उनसे व्यक्ति का बिहेव कैसा है, संबंध कैसा है, इसको भी बताता है। अपने से निचले क्रम के जो लोग रहते हैं उनसे आपका कैसा संबंध है, ये दर्शाता है। छठा भाव जो है वो उपाच्य भाव भी है, इसलिए समय के साथ इस भाव का फल भी बढ़ता है। मजबूत छठा भाव अच्छे स्वास्थ्य को बताता है। कठिनाइयों पर जो व्यक्ति विजय प्राप्त करता है उसको बताता है छठा भाव। स्वयं के प्रयासों से जो लाभ प्राप्त होता है उसे भी बताता है छठा भाव। डॉक्टर, नर्स, चिकित्सक, आध्यात्मिक शिक्षक जैसे समाज में सेवा करने वाले जो पद हैं इनको भी दर्शाता है छठा भाव। चलिए देखते हैं कुंडली के 12 भावों में जब षष्ठेश बैठे तो वो क्या फल देते हैं। जब छठे भाव का स्वामी कुंडली के पहले भाव में बैठता है तो ऐसे जातक बहुत प्रतिस्पर्धी होते हैं, कॉम्पिटिटिव बहुत होते हैं। ये सेना में, चिकित्सा क्षेत्र में या एनजीओज़ वगैरह में, गैर सरकारी संगठन में, इनमें सेवा कर सकते हैं। यदि ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो जातक में सेवा की भावना होती है, प्रतिस्पर्धी शक्ति होती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। लेकिन यदि ग्रह पीड़ित हो तो जातक को हमेशा एक भय रहता है असफलता का। ऐसा जातक कर्ज में डूब सकता है, जीवन में बहुत संघर्ष फेस करना पड़ सकता है, कानूनी परेशानियों में उलझ सकता है, एक विरोधी नेचर रहता है, कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर रहता है, सबसे लड़ने का स्वभाव सा बन जाता है। बीमारियों और दुर्घटनाओं की आशंका भी यहाँ बहुत बढ़ जाती है। दूसरे भाव में अगर छठे भाव का स्वामी आता है जब विराजमान हो तो ऐसे जातक दूसरों की सेवा करके धन अर्जित कर सकते हैं। यदि ग्रह अच्छी तरह से स्थित है तो जातक को चिकित्सा, कानूनी और रक्षा क्षेत्र में से आय का स्रोत प्राप्त हो सकता है। जातक कड़ी मेहनत से अच्छी कमाई कर सकता है। लेकिन यदि ग्रह पीड़ित हो तो जातक को नेत्र रोग, वाणी विकार, दांतों में परेशानी, गले में संक्रमण, फूड पॉइजनिंग, ये समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए धन संचय करना बहुत कठिन होता है, या फिर शत्रुओं के ऊपर या कर्ज में धन निकल जाता है ऐसे व्यक्ति का। जब कुंडली के तीसरे भाव में छठे भाव का स्वामी विराजमान हो तो ऐसे जातक मजबूत दिमाग वाले होते हैं, स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल रहते हैं। यदि ग्रह अच्छी तरह से स्थित हो तो जातक को अपने प्रयासों से सफलता मिलती है। ऐसे जातक साहसी बहुत होते हैं। ऐसे लोग देखे गए हैं कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट जो हैं वो बेचने में होते हैं ये लोग। इन जातकों पर छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी होती है। यदि ग्रह पीड़ित हो तो जो छोटी यात्राएं रहती हैं इसके दौरान जातक को बहुत परेशानी
उठानी पड़ती है। कला में कोई रुचि नहीं रहती ऐसे व्यक्ति की, और शत्रुता बहुत लोगों से होती है, बल्कि भाई बहनों से, पड़ोसियों से भी संबंध जो है सौहार्दपूर्ण नहीं होते। जब कुंडली के चौथे भाव में छठे भाव का स्वामी बैठे, षष्ठे जब चौथे भाव में बैठे, चतुर्थ भाव में बैठे, तो ऐसे जातक भावनात्मक रूप से परेशान रह सकते हैं। यदि ग्रह अच्छी तरह से स्थित हो तो जातक भावनाओं को अच्छी तरह से संभालने में सक्षम होता है और परिवार के प्रति स्नेह भी रखता है, परिवार के जो सदस्य हैं उनके प्रति स्नेह भी रखता है। ऐसे जातक सीखने के लिए ललायक रहते हैं और अच्छा कौशल रहता है इनके पास। शिक्षा भी इनकी जो रहती है, एजुकेशन रहता है, वो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन यदि ग्रह पीड़ित हो तो जातक को शिक्षा में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है, माता से संबंध खराब हो सकते हैं या माता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। जातक कर्जे में या अपने दुश्मनों के खिलाफ मुकदमे में अपनी संपत्ति खो सकता है। जब कुंडली के पंचम भाव में छठे भाव का स्वामी बैठे तो ऐसे जातक पर पिछले जन्म से संबंधित कुछ देनदारियां होती हैं। पास्ट लाइफ के जो कुछ कर्म रहते हैं वो पूरा करना जरूरी रहता है यहाँ पे। अगर ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो जातक के सगे संबंधी जो रहते हैं वो उसके बहुत मददगार रहते हैं। ऐसे जातक अच्छी मात्रा में धन अर्जित करते हैं। बच्चे जो रहते हैं वो बिल्कुल आज्ञाकारी रहते हैं। लेकिन अगर ग्रह पीड़ित हो तो व्यक्ति को संतान से अलगाव या संतान प्राप्ति में समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातकों को मानसिक बीमारी भी हो सकती है, जुए में हानि हो सकती है, और इनका एक नेचर रहता है जिसमें रोमांस में ये साथी को धोखा भी दे सकते हैं। छठे भाव में अगर छठे भाव का स्वामी बैठे तो ऐसे जातक जो रहते हैं वो विपत्तियों से लड़ने के लिए पर्याप्त बलवान होते हैं। यदि ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो जातक शत्रु, ऋण, कठिनाई और रोगों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जातकों के अधीनस्थ जो रहते हैं, जो इनके अंडर में एम्प्लॉय रहते हैं या लोग रहते हैं, उनसे अच्छे संबंध रहते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में करियर के अच्छे अवसर हो सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यदि ग्रह पीड़ित हो तो जातक का पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है, कर्ज की चिंता हो सकती है, रोग प्रवृत्त काया हो सकती है ऐसे व्यक्ति की। मतलब जो इनकी फिजिक रहती है वो उसको बीमारी पकड़ लेती है, बहुत बीमार रहते हैं ऐसे लोग, और मानसिक दुर्बल भी रहते हैं। जब कुंडली के सप्तम भाव में छठे भाव का स्वामी विराजमान हो तो जातक सुखमय वैवाहिक जीवन से वंचित रह सकता है। लेकिन यदि ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो जातक को एक डायनामिक जीवन साथी मिलता है, अच्छा जीवन साथी मिलता है, और ऐसे जातकों के पास व्यापार के भी बहुत अवसर होते हैं। ऐसे लोगों के जो जीवन साथी रहते हैं वो अधिकतर चिकित्सा, कानूनी, प्रशासनिक, रक्षा और उपचार के क्षेत्र में हो सकते हैं। यदि ग्रह पीड़ित हो तो जातक को बीमार जीवन साथी मिल सकता है, या जीवन साथी कर्ज और अन्य कानूनी परेशानियों का कारण भी बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि भारी कलह के कारण जीवन साथी से अलगाव हो। छठे भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में हो, जब कुंडली के अष्टम भाव में षष्ठेज विराजमान हो तो ऐसे जातक दूसरे के जीवन साथी और दूसरे के धन में रुचि लेते हैं। ऐसे जातक जो हैं वो चिकित्सा, अनुसंधान, बीमा क्षेत्र और गुप्त विभागों में करियर बना सकते हैं। मुकदमे के माध्यम से जातक को पैतृक संपत्ति मिल सकती है। यदि ग्रह पीड़ित हो तो जातक को बुरी गतिविधियों के कारण यौन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पूर्वजों के कारण जातक पर असहनीय कर्ज होता है। कर्ज फाइनेंशियल भी हो सकता है, पैसों का भी हो सकता है और कर्मों का भी हो सकता है, जो व्यक्ति को यहाँ पूरा करना पड़ता है। नवम भाव में जब षष्ठेज विराजमान हो तो ऐसे जातक के भाग्य में उतार चढ़ाव हो सकता है। यदि ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो जातक शिक्षण संस्थानों से या धार्मिक संगठनों से में सेवा कर सकते हैं, अपनी सेवा दे सकते हैं। जातक के पिता जो हैं वो कानूनी विभाग, चिकित्सा क्षेत्र या रक्षा क्षेत्र में हो सकते हैं। यदि ग्रह पीड़ित हो तो जातक की पिता या गुरु से शत्रुता होती है, शिक्षा में रुकावट आती है, और जब लंबी दूरी की यात्रा ऐसे लोग करते हैं तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब कुंडली के दशम भाव में छठे भाव का स्वामी विराजमान हो तो ऐसे जातक दूसरों की सेवा करने का विकल्प चुनते हैं।
सर्विस देना चाहते हैं सोसाइटी को। यदि ग्रह अच्छी तरह से स्थित हो तो जातक जो भी प्रोफेशन चुनते हैं उनमें बहुत फेमस होते हैं। ऐसे लोग प्रशासनिक, चिकित्सा, कानूनी, उपचार क्षेत्र में सेवा करते हैं और उसमें बहुत नाम कमाते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट, सुरक्षा गार्ड या जू वर्कर भी हो सकते हैं। यदि ग्रह पीड़ित हो तो जातक को अपने पेशे में चुनौतियों और प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। ऑफिस में इनके कई दुश्मन हो सकते हैं और ऐसे लोगों को काम के लिए पर्याप्त पारिश्रमिक भी नहीं मिलता। जो एक सेटिस्फाइंग सैलरी रहती है वो भी इन्हें नसीब नहीं होती। जब कुंडली के एकादश भाव में छठे भाव का स्वामी विराजमान हो तो ऐसे जातक लाभ पाने में इनको प्रॉब्लम होती है, संघर्ष करना पड़ता है, लाभ नहीं मिलता है। यदि ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो जातक कठिनाइयों पर विजय पाकर और शत्रुओं को परास्त कर कमाई अच्छी कर सकता है। इसमें बड़े भाई बहन और दोस्तों का भी मदद मिलती है इनको, अगर ग्रह अच्छी स्थिति में। लेकिन अगर ग्रह पीड़ित हुआ तो जातक को कमाई में प्रॉब्लम होती है और कुछ मॉनेटरी गेन्स नहीं मिलते हैं उसको। यहाँ पे बड़े भाई बहनों से कुछ कानूनी परेशानी हो सकती है अगर ग्रह पीड़ित हुआ या अच्छी स्थिति में नहीं हुआ तो, और दोस्तों के साथ भी अनबन रह सकती है। जब कुंडली के 12वें भाव में छठे भाव का स्वामी विराजमान हो तो ऐसा जातक कठोर स्वभाव का हो सकता है। यदि ग्रह अच्छी तरह से स्थित हो तो जातक चिकित्सा क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, धर्मार्थ संगठन और जेल से रिलेटेड जो कैरियर्स होते हैं वो अपना सकता है। जातक समाज में सेवा कर सकता है और विदेश में भी काम कर सकता है। लेकिन अगर ग्रह पीड़ित होता है तो ऐसे जातकों को दूसरे के जीवन साथी में रुचि होती है। जातक का जो सेक्सुअल लाइफ रहती है वो उतनी अच्छी नहीं रहती है। विदेशियों से भी इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है अगर ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है तो। हो सकता है जातक दूसरों की सेवा करने में बिल्कुल भी रुचि ना ले और ऐसे लोग अधिकतर क्रूर स्वभाव के भी देखे जाते हैं। तो ये आज हमने विश्लेषण किया षष्ठेश का फल कुंडली के 12 भावों में। इसी तरह सीरीज़ को आगे भी बढ़ाएंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने अपना समय चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।